अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे गोल्ड का। ये चार्ट है और H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें आप देखें ये जो ब्लू मार्किंग है ये वीकली हाई था। मार्केट ने वीकली हाई को हंट किया, इसे स्वीप किया हैमर कैंडल के साथ। ठीक है, वीकली हाई को लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, आप देखें यहाँ पर सेल एनगल्फिंग बनाई। ठीक है, तो इट मीन सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, MSS हो गया। अब मार्केट ने लंदन सेशन से पहले ये देखें यहाँ पर सेल एनगल्फिंग बनाई और मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी थी। ये देखें MSS कर दिया था और मार्केट ने H1 में सेल एनगल्फिंग बनाई, जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल था सेल का। अब हर सेल प्राइस एक्शन में होता है, स्ट्रेटजी है कि सेल इनगल्फिंग के रीटेस्ट पे आप ट्रेड लें। तो हर सेल इनगल्फिंग या बाय इनगल्फिंग पे ट्रेड नहीं होती। ठीक है, जो सेल इनगल्फिंग या जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, कोई भी हो, SMC की या प्राइस एक्शन की, वो किसी अच्छे लेवल और अच्छे जोन से होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें मार्केट वीकली हाई से लिक्विडिटी हंट करके आ रही थी, तो इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट की, सेल एनगल्फिंग बनाई। अब ये लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो लंदन सेशन में ये देखें उससे पहले सेल एनगल्फिंग बनी H1 में। अब ये इसलिए वैलिड है या, और इसी को मार्केट ने रीटेस्ट करके इस सेल एनगल्फिंग को मार्केट ने ये देखें एंट्री दी है NY सेशन में। अब ये सेल एनगल्फिंग ने क्यों काम किया, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल से आ रही थी लिक्विडिटी हंट करके, इसने लिक्विडिटी भी हंट की थी, ट्रेंड की डायरेक्शन में इसने MSS भी कर दिया था, तो लंदन सेशन के किल जोन में। अब मार्केट ने NY सेशन में इसको टेस्ट किया और यहाँ पर देखें एक CRT भी बनाई। अब ये H1 की CRT है, ये वैलिड है, इसका रिजल्ट देखें कितना अच्छा सेल का मूव आया। अब ये CRT क्यों वैलिड है, ये सेल एनगल्फिंग क्यों वैलिड है, हर दफ़ा अक्सर हर सेल एनगल्फिंग पे एंट्री नहीं होती, हर CRT पे एंट्री नहीं होती, हर CRT अक्सर CRT फेल होती है, अक्सर सेल एनगल्फिंग फेल होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि वो एक अच्छे लेवल से नहीं आ रही होती, किसी अच्छी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट नहीं की होती। अब ये सेल एनगल्फिंग भी सक्सेसफुल हुई है, ये CRT भी सक्सेसफुल हुई है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये देखें ट्रेंड की डायरेक्शन में MSS हो गया था, किल जोन का टाइम था, तो ये बहुत सक्सेसफुल ही है। इस सेल एनगल्फिंग को मार्केट ने CRT बना के जैसे इसको टेस्ट किया, तो यहाँ एंट्री थी इस CRT पे। मार्केट पहले सेल एनगल्फिंग बनाती है, फिर मार्केट से जब टेस्ट करने आती है तब CRT बनाती है। जब किसी सेल एनगल्फिंग के या किसी भी इनगल्फिंग कैंडल के रीटेस्ट पे CRT बने, तो वो इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब आपको अच्छा मूव दे सकती है। इस चीज़ को नोटिस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सेल एनगल्फिंग मिल जाए, ठीक है, जैसे ये बनी है, अब मार्केट इसको जब रीटेस्ट करने जाए, वहाँ CRT जो बनाए ना, तो उस वक़्त ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ मूव आ सकता है। किसी इनगल्फिंग के रीटेस्ट पे CRT जब बन रही होती है, वो आपको अच्छा मूव देती है। ठीक है, ये H1 की क्या है, CRT है। ये इस CRT पे ट्रेड थी, क्योंकि ये एक ऐसी सेल इनगल्फिंग को टेस्ट कर रही थी जिसने पहले वीकली लिक्विडिटी भी हंट की थी और जिसने MSS भी किया था, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट की थी। तो अच्छी खासी मार्केट ने मूव दी। यहाँ से कोई भी जब किल जोन स्टार्ट होता है तब मार्केट में अच्छा मूव आता है, या किल जोन के जब स्टार्ट होता है उसके 1 घंटे के बाद मार्केट में अच्छा मूव आता है। कोई भी किल जोन जब स्टार्ट हो जाए 1 घंटा उससे पहले मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है। तो नेक्स्ट हर किल जोन 4 आवर का होता है, चार पार्ट्स होते हैं, हर किल जोन के 4 घंटों का होता है। तो पहले जो आवर होता है या पहला जो पार्ट होता है, क्वार्टरली थ्योरी जिसे ICT में बोलते हैं, तो पहले आवर या पहला दिन वीक का या पहला वीक मंथ का, इसमें मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है। ठीक है, पहले आवर में किल जोन के ट्रेड नहीं करते होते। सेकंड आवर था जब मार्केट ये गिरी है, NY सेशन का 7 बजे NY सेशन स्टार्ट हुआ था, ये 8 बजे मूव आई है ये वाली, क्योंकि पहले आवर के बाद किसी भी किल जोन के पहले आवर के बाद सेकंड आवर में आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है, अच्छी ट्रेड मिल जाती है।
अब बस इस वीडियो में इम्पोर्टेंट यही था कि मार्केट ने पहले एक सेल एनगल्फिंग बनाई, इस MSS उस जिसने स्ट्रक्चर शिफ्ट की, जिसने लिक्विडिटी हंट की, और इसके रीटेस्ट पे H1 की जब CRT बनी, यहाँ पर आपकी एंट्री थी। ये वाली CRT एक अच्छे पॉइंट पे बन रही थी ट्रेंड की डायरेक्शन में लिक्विडिटी हंटिंग के बाद। तो ये CRT, ऐसी ही CRT को आपको अपनी एंट्री के लिए चूज़ करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। हर CRT पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हर CRT आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। ये चीज़ें आपको अटैच करनी ही पड़ेंगी, कोई भी स्ट्रेटजी हो।